हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है एक इम्पॉर्टेंट कोऑपरेटिव की, जिसका नाम है इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसमें वैकेंसी आई है और खास तौर पे उन कैंडिडेट के लिए आई हुई है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि आपने 2-3 वैकेंसी पिछले में देखा होगा कि डायरेक्ट लिया जा रहा था, अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट एक चीज ध्यान में रखना है, 2-3 कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों को ले रही हैं। तो इससे ये जरूर पता चलता है कि अप्रेंटिसशिप की वैल्यू अभी भी बची हुई है, कि जो लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगी अप्रेंटिस के थ्रू ही। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज बहुत क्लियर किया गया इफ्को में, और खास तौर पे पारादीप के लिए वैकेंसी आई हुई है जो उड़ीसा में है। क्लियर क्या किया गया है कि कभी के भी आप पास आउट हो, मतलब पास आउट इन द सेंस अप्रेंटिसशिप जब भी आपने कंप्लीट किया हो, जैसे आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि सिर्फ 2 साल वाले ही कर सकते हैं इसमें। और ये भी ध्यान रखना है कि जो अभी मतलब जो अप्रैल में 30 अप्रैल तक भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए हैं, उनको भी एप्लीकेशन फिल करने का मौका दिया गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी कंपनी है इफ्को, जिसमें आप अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। तो इफ्को ने अपनी नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, और डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें उसने बोली हैं। पिछली बार क्या हुआ था, जब इसको आंवला में या फूलपुर में आया था तो बच्चे कुछ गलतियां कर दिए थे, जिनसे फॉर्म वो रिजेक्ट कर देता है, कोई कंपनसेशन नहीं देता। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या है, उसकी साइट पे ले चलेंगे, वहां दिखाएंगे आपको क्या क्या फिल करना है। सारी डिटेल एक ही वीडियो में आपको मिल जाने वाली है। 10-15-20 मिनट की जो भी वीडियो रहे एक बार देखेंगे, फॉर्म फिल करके खत्म करिएगा। ज्यादा टाइम नहीं दिया है फॉर्म भरने को, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 से 5 दिन बचे हैं। तो आज ही वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म तुरंत फिल कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या बोला गया है फॉर्म में। तो जैसा कि पता है हम लोग के किसके बारे में वैकेंसी है, हमारा इफ्को का, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की वैकेंसी है। और किस यूनिट के लिए दिया गया वो भी स्पेसिफिक बता दिया गया, पारादीप उड़ीसा के लिए वैकेंसी ये आई हुई है। ठीक है ना। जो पोस्ट की बात की गई है वो है असिस्टेंट ट्रेनी ऑपरेटर। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे पोस्ट का नहीं है, ऑब्जॉर्प्शन से पहले का ये पोस्ट है, मीन्स ट्रेनी जो 1 साल की आपकी कराई जाएगी, उस पोस्ट का नाम है ये। ठीक है ना। तो आपके रेगुलर पोस्ट का ये नाम नहीं है। खास तौर पे बताया गया आपको पारादीप यूनिट के लिए ये लिया जा रहा है, अदर यूनिट के लिए नहीं। जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है वो ऑलरेडी 1 को स्टार्ट हो गया, 1 मई को। तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहां जाके, एकदम सिंपल सा फॉर्म है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लास्ट डेट मतलब क्लोजिंग डेट क्या है आपका, 8 तारीख है। तो मतलब आज से सिर्फ आपके पास कुल मिला के 4 से 5 दिन है। वेट मत कीजिएगा, 10 मिनट का काम है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। दो वेबसाइट दी गई है, एक ifco.in और एक ifco.yuva.in। मैं इसमें आपको दोनों को ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। पहले एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। क्या बताई गई है, पारादीप यूनिट के लिए है जो हमारा उड़ीसा में आता है, ये चीज बताई गई है। पोस्ट का नाम बताया गया असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑपरेटर बताया गया है, जो आपका 1 साल तक रहेगा पोस्ट का नाम। ठीक है। किनको किनको करना है, यहाँ एक ध्यान से चीजें बताई गई है। जो कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप उनके लिए भी है। दूसरा क्या, जो अभी अप्रेंटिसशिप कंटिन्यूस कर रहे हैं या उनका हो जाएगा 30 अप्रैल तक कंप्लीट, वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा होता था कि पहले वालों को लिया जाता था, बट इस बार इतना लेटेस्ट चीज को भी इसमें डिसाइड किया गया है। और वो भी कहाँ कहाँ से किए होने चाहिए। इफ्को का मोस्टली क्या होता था कि जो इफ्को से अप्रेंटिस किए रहते थे वही अप्लाई कर पाते थे, ऐसा ऐसा सिनेरियो था। बट इस बार उसने क्या बोला है, जो लोग इफ्को से किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हैवी केमिकल इंडस्ट्री से किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी से अप्रेंटिस किए वो भी कर सकते हैं, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से किए वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी है, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। ये सिंपल सा चीज बताया गया था। अब दो टाइप की वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। पहली वैकेंसी अपनी क्या है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑपरेटर, जो किसके लिए हमारे बताया गया, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना। फिर से एक क्वेश्चन ही खड़ा होता कि सर केमिकल इंजीनियरिंग बोला है तो क्या टेक्नोलॉजी लेगा कि नहीं, आगे उसके बारे में थोड़ा क्लियरिफिकेशन दिया गया है। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे। मिनिमम अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो डिप्लोमा में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है। क्या एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये तो मस्ट है, होना चाहिए। अदर कुछ होगा तो अच्छी बात है। किसमें, पहले मैंने बताया फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल, मतलब कोई भी रहे कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी आई है सेम असिस्टेंट ट्रेनिंग का, वो भी किसके लिए, जो लोग BSc किए हुए हैं
और इस बार एकदम मैटर खत्म कर दिया, पहले कहता था बीएससी केमिस्ट्री, इस बार देखो क्या लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब अगर आप पीसीएम से किए हुए हैं बीएससी तो बिल्कुल ही इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही है, 55% मार्क्स आपको चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा में 60 चाहिए था, और 50% चाहिए आपको एससी एसटी अगर कैंडिडेट आप हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपको भी कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये 2 टाइप की पोस्ट यहाँ निकली है, एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और एक बीएससी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और क्या बताया गया इसमें, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि क्या क्या आपके होने चाहिए तभी आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। जो इसमें बोला गया डिप्लोमा बीएससी में जो ब्रांच बोला गया है या जो सब्जेक्ट बताए गए हैं, सिर्फ वही लोग, ओनली वही लोग एलिजिबल हैं, दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सब्जेक्ट सेम है तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं भले ही ब्रांच मेरी दूसरी है, तो साफ साफ बोला गया वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोला गया है, जो खासतौर पे केमिकल टेक्नोलॉजी वालों के लिए इशू है, कि अदर देन कोई भी स्पेसिफाइड ब्रांच होगा या सब्जेक्ट होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर इंजीनियरिंग बोला हुआ है तो अगर आप टेक्नोलॉजी हैं तो आपको नहीं लेगा, बट मान के चलिएगा मोस्टली केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर को ये लेता ही लेता है, तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली इफको में देखेंगे तो केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर वाले लोग हैं, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई आप कर दीजिएगा, ठीक। और क्या बोला गया है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ना कि डिस्टेंस लर्निंग होनी चाहिए, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए। आगे क्या बोला गया है, अगर आपने लेटरल एंट्री स्कीम से पढ़ा है, मीन्स अगर मान लो आपने 12th करके डायरेक्ट डिप्लोमा सेकंड ईयर में आ गए थे या आईटीआई करके सेकंड ईयर में आ गए थे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज में बताई गई है। आगे क्या एक चीज बोली गई है कि जो लोग हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर किए हुए हैं, मतलब जो दूसरी क्वालिफिकेशन जैसे बी टेक एमबीए एमसीए एलएलबी सीए किए हुए हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है यहाँ पे, ओनली डिप्लोमा और बीएससी जो किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला गया कि जो लोग पहले से लेकर रख लिए हुए हैं क्वालिफिकेशन, वो भी कैसे, पार्ट टाइम में या करस्पॉन्डेंस डिग्री है या डिस्टेंस लर्निंग है, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, साफ सी बात है, ओनली 3 साल का अगर रेगुलर कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे और क्या बताया हुआ है कि अगर क्या है हमारा कोई भी सरपेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपाते हैं, तो जैसे क्या कि आपने हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है या हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कभी भी टर्मिनेट या अगर एम्प्लॉय बन चुके हैं तभी भी बाद में आपको हटाया जा सकता है, मतलब हायर क्वालिफिकेशन वालों को किसी भी कीमत पे लेने को एग्री नहीं है, ठीक है, इतनी बात है। अब क्या नेक्स्ट दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन में क्या बताया गया है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, तो इसमें क्या बोला गया कि जो आपको एज लिमिट मानी जाएगी वो आपको मेट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल के मार्कशीट से देखी जाएगी या इंटरमीडिएट के मार्कशीट से आपकी देखी जाएगी, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ के लिए नहीं माना जाएगा, ओनली बोला गया है सिर्फ आपके हाई स्कूल मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट को देखा जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर, किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, कि 18 साल से 27 साल के लोग भर सकते हैं इसमें जनरल कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो मतलब अगर 27 में 5 जोड़ देंगे तो मतलब 32 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी नॉन क्रिमिलेयर तो 3 ईयर का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 27 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और जो एक्स अप्रेंटिस है, जो इफको से ही अप्रेंटिस किए हुए हैं, कोई भी कैटेगरी से हो, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ही, मतलब 27 प्लस 3 30 ईयर तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या आगे बात किया हुआ है, मैं एक एक डिटेल्ड वे में आपको इसलिए बताता हूँ कि ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो पीडीएफ रहेगी मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ऑलरेडी आपको लिंक दिख रहा होगा कि कहाँ आपको मिल जाएगा, आप बोलोगे तो टेलीग्राम पे भी आपको वहां मिल जाएगा ये पीडीएफ हाईलाइटेड वाला, ठीक है। इफको ने क्या बोला कि सारे हमारे राइट्स हमारे पास रिजर्व हैं कि हम वैकेंसी को बढ़ा दें या घटा दें या कैंसिल कर दें, सारी उनकी मर्जी है, जब भी चाहे उसको कैंसिल कर सकते हैं, और वो भी विदाउट फर्दर इन्फॉर्मेशन के, जरूरी नहीं आपको बता कि वो कैंसिल करेंगे या बढ़ा सकते हैं। अब क्या है, ट्रेनिंग के टाइम आपको कितना, ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, कितना टाइम का, और स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ये बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उतने दूर जाएंगे उड़ीसा में तो पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो 1 साल को आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो मोस्टली कराते ही हैं, समझ लो जैसे प्रोविजन टाइम होता है उसी टाइम का 1 ईयर होगा, और ट्रेनिंग टाइम को आपको 31,000 मतलब 31,000 मिलेगा, प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, मतलब कुल मिला के चलो 45-45 हजार रुपए आप तक आ जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब बात आती है उसके आगे की एब्जॉर्प्शन का, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा हमारा। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली जाएगी 1 साल की, अगर आप सुटेबल पाए जाते हैं, मोस्टली 99% केस में कर ही लेते हैं, सुटेबल पाए जाते हैं, तो आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और किस ग्रेड और किस पे स्केल पे किया जाएगा वो बताया गया, मतलब तब सैलरी आपकी कितनी होगी। तो उस समय आपको जो ग्रेड बताया गया है वो ग्रेड L0 बताया गया है और उसका पे स्केल कितना रहेगा 34,000 से 64,000 के बीच आपको मिलेगा। जो बेसिक पे स्केल 34,000 प्लस अलाउंस है, मतलब कितना भी कम आएगा आप मान के चलो ट्रेनिंग के बाद भी 50 से 60,000 के बीच आपकी सैलरी बनने वाली है। इफको एक बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट फर्टिलाइजर के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। उसमें बिल्कुल डाउट नहीं करना, अगर आपकी जॉब लगती है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है इधर का। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन क्या दिया हो वो आप लोग जान लीजिए कि आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करना कंपलसरी है। अप्रेंटिसशिप नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है दोनों पोस्ट में, चाहे आप बीएससी किए हो या डिप्लोमा किए हो। इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा इसमें इंटरव्यू है, ठीक है ना, इंटरव्यू है आपका। तो जो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू कराया जाएगा वो इफ्को के पारादीप यूनिट में ही कराया जाएगा, मतलब आपको उड़ीसा जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए। आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लेटेस्ट वाला दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का हर बार कंप्लेन आता है कि सर मैंने जो उस समय ईमेल दिया था वो फुल हो गया था या मैं उसको डेली अपडेट चेक नहीं करता था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, मोबाइल नंबर बंद हो गया मेरा। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, दोनों लेटेस्ट होने चाहिए आपके और आपका वर्किंग कंडीशन में हो। उसके बाद जो आपको ये फॉर्म भरिएगा ना वो गूगल क्रोम पे ही भरिएगा, इनके लिए बेस्ट बताया गया है कि उस पे अच्छे से इनका सर्वर चलता है। ठीक है, बात लेते हैं अब क्या एप्लीकेशन प्रोफार्मा का कि कैसे कैसे भरना है। ध्यान से यहाँ सुनिएगा, कोई चीज गलती मत कीजिएगा, जो आपके पास नहीं होगा बनवा के फिर फॉर्म अप्लाई करिएगा। उन्होंने क्या बोला है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो ifcoua.com पे अप्लाई कर सकते हैं जाके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे क्या आपको करना है, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाएंगे, ट्रेनिंग इफको पारादीप लिखा होगा, या मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट फॉर्म पे जाएंगे, ये वो लिंक रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा, कुछ पहुंचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या रखना है, एक बार आप फॉर्म जब फिल कर दीजिएगा तो उसमें क्या क्या अटैच करना है। स्कैन कॉपी होना चाहिए हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट का, बीएससी या डिप्लोमा की है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का भी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल हैं तो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगाना है और एक फोटोग्राफ का स्कैन करके सबमिट करना है। कब तक, 8 तारीख को रात को 11:59 तक आपको अप्लाई कर देना है। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा, इतना देर वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी देखिए 15 मिनट में आपका फॉर्म भर जाएगा, बट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इतना बोला गया है। डिस्क्वालिफिकेशन कब कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को, मतलब रिजेक्ट कब कर दिया जाएगा, अगर आपने एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट भरा है, मतलब पूरा नहीं भरा हुआ है, तब कर दिया जाएगा। और जो जो क्वालिफिकेशन इसमें बोला गया अगर आप उसको मैच नहीं कर पाते हैं, जैसे एज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या बीएससी से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड नहीं मैच होता तो फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 2 चीजें की गई हैं। फिर से बोल दिया गया, बार बार बोला गया, इफको ने ऑल राइट्स रिजर्व कर रखे हैं, मतलब कुछ भी उनको करना है, पेपर रिशेड्यूल करना है, पेपर कैंसिल कर देना है, वो भी आपको बिना बताए वो कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें बताई गई हैं, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ आपकी कुछ साइट पे, जो मैं लिंक दिया हूँ, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इफको की इस साइड पे आ जाओगे। देखो ये डायरेक्ट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, इफको का फॉर्म है, इसमें आपका सिंपल सा नाम मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो 3rd नंबर पे है, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है वो नियर अबाउट कौन सा है वो आपको डालना है। जैसे बरेली वाले बच्चे बरेली डालते हैं, एक्सचेंज है हर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली पाया जाता है, तो आप उसका नाम डाल दीजिएगा। और बाकी सब चीजें एकदम नॉर्मल है, कब आपने हाई स्कूल कब किया, इंटरमीडिएट कब किया, अप्रेंटिसशिप किस ट्रेड से किया, कब से कब के बीच किया, सारे डॉक्यूमेंट सही आपको लगाने हैं, गलत कुछ नहीं लगाने हैं। अगर कोई और एक्सपीरियंस आपके पास हो वो भी लगा दीजिएगा, हो सकता है सिलेक्शन में कुछ आपको बेनिफिट्स यहाँ से मिले। डॉक्यूमेंट सारा यहाँ अपलोड करने को आपको बताया गया है, अपलोड करके डिक्लेरेशन साइन करके सबमिट कर दीजिएगा, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये था आपका पारादीप यूनिट का इफको का, अच्छी यूनिट है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इफको बहुत सारी फैसिलिटी आपको देती है, एम्प्लॉय का बहुत केयर करती है, तो आप फॉर्म भर के आप जब तक और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती तब तक आप यहाँ अपना काम कर सकते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। कोई भी डाउट आपको आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिएगा, फॉर्म गलत मत भरिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि 5 दिन और 4 दिन बचे हुए फॉर्म भरने को, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।